जनजाति एकलव्य छात्रावास। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये जो टेंट लगे हुए हैं, यहाँ आयोजित होने वाला है स्काउट गाइड का जनजाति महोत्सव। राज्य से लगभग 1000 विद्यार्थी यहाँ भाग लेने आएंगे और इसके साथ में संस्कृति के अनेक रूप बिखेरेंगे। साथ ही नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में स्काउटिंग में क्या बदलाव होगा, इसके ऊपर आइए हम बातचीत करते हैं जयपुर से आए हुए शिविर प्रभारी शेखावत जी से। जी, आप देख रहे हैं ये राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड का एक बहुत बड़ा समागम हो रहा है, जिसको जनजाति महोत्सव के नाम से हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये जनजाति महोत्सव जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका जो उद्घाटन है वो 20 तारीख को यहाँ किया जाएगा और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय से मुख्य अतिथि होंगे और उन्हीं के साथ में माननीय जनजाति मंत्री भी इसमें अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की, और उसके साथ में जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर और एसपी और ये संभागीय आयुक्त मैडम भी यहाँ पे अतिथि के रूप में विराजेंगे। 1000 बच्चों इसमें भागीदारी करने का पूरा संभावना है। 1000 बच्चे स्काउट गाइड इसमें भागीदारी करेंगे। उन्हीं के साथ में जो हमारी जनजाति के 9 जिले हैं जिसमें स्काउट गाइड गतिविधि संचालित हो रही है, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग के समस्त जिले, जनजाति के साथ में जो 12 जिला है कोटा संभाग का, उसमें सहरिया जनजाति में हमारे स्काउट गाइड हैं। तो सहरिया जनजाति 12 जिला, पाली जिला और सिरोही जिला, कुल 9 जिलों के 1000 स्काउट गाइड इस जनजाति महोत्सव में भागीदारी करेंगे। विशेष रूप से उद्घाटन के साथ में ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 21 तारीख को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएगी, कंपटीशंस आयोजित किए जाएंगे। इनके जनजाति के जो स्काउट्स गाइड्स हैं उनकी प्रतियोगिताएं, विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी इसमें होंगी, जिसमें लोक नृत्य, लोकगीत प्रतियोगिताएं, भाषण और निबंध, पोस्टर प्रतियोगिता भी इसमें आयोजित की जाएगी। इसी के साथ में इनका सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से झांकी का एक कार्यक्रम भी इसमें रखा जाता है। एक फूड प्लाजा, एक दूसरे के ज़िले के जो स्काउट्स गाइड्स हैं वो कौन से ज़िले में क्या फूड हैबिट्स हैं, किस प्रकार से वो इसको बनाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उसका भी एक फूड प्लाजा के नाम से एक अच्छा इवेंट हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो लगभग 70-80 तरह के डिशेज एक ही स्थान पे देखने को मिलती है। सभी बच्चे अपना अपना रॉ मटेरियल लाते हैं और हम बनाते हैं, और निश्चित रूप से एक बहुत भव्य कार्यक्रम उन बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। इन बच्चों को एंजॉयमेंट देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जो कराई जाएगी, उसी कड़ी में फन बेस्ड एक्टिविटी और एडवेंचर एक्टिविटी भी इनको दी जाएगी, जो भी 21 तारीख को ही होगी। तो बच्चे लगभग 30 से 35 एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने आप को एक्सपोज करेंगे और उसमें एंजॉय करेंगे। तो ये गतिविधियाँ होंगी। 22 तारीख को जो सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से यहाँ के जो पर्यटक पैलेसेज हैं उनका भी इन बच्चों को अवलोकन करवाया जाएगा। वो इसको देखेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो है। और इसके साथ में एक मैसेज देने के लिए, जनता को मैसेज देने के लिए एक भव्य रैली भी आयोजित की जाएगी, जन चेतना रैली के नाम से, जिसमें ट्रैफिक सेंस का बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, उसका मैसेज देंगे और पर्यावरण संरक्षण के बारे में मैसेज देंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, 10-12 तरह के प्रोजेक्ट्स हम चलाते हैं, उसके बारे में भी जनता को अवेयर करेंगे। 23 तारीख को इसका समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें 3 जिलों के जिला कलेक्टर महोदय उसमें मुख्य अतिथि के रूप में विराजेंगे। तो एक शॉर्ट में मैंने आपको ये जनजाति महोत्सव इसके बारे में जानकारी दी। जी, अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, हाँ। इस पर कुछ स्काउटिंग में भी फेरबदल का या कौशल के संबंध में कुछ है आपका? बिल्कुल, जो कौशल विकास का कार्यक्रम है उसमें हमारे अभी तो सरकार ने भी किया, हमारे वर्षों से हम 1972 से कौशल विकास के शिविर भारत स्काउट गाइड लगाता रहा है। और प्रत्येक ज़िले में जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसमें बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं, तो उसमें कौशल विकास की एक्टिविटी के तहत कौशल अभिरुचि एवं कला कौशल शिविर, कौशल विकास शिविर के नाम से बच्चों को प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे, ग्रामीण क्षेत्र में भी और तहसील हेडक्वार्टर पे हमारे ये कौशल विकास शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की उनकी अभिरुचियों के अकॉर्डिंग उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और कौशल युक्त बना करके देश के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार किए जाते हैं। जहाँ तक बात है शिक्षा नीति की, तो हमारे भारत स्काउट गाइड जो संगठन है उसने जो नवीन शिक्षा नीति भारत सरकार ने जो लॉन्च की है
उसके तहत हमारा जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन होने जा रहा है शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, जो उसका बालक का एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी हम जल्दी इसको लागू करेंगे शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। भारत स्काउट गाइड में जो नवीन कार्यक्रम है वो भी जल्दी ही इसको लॉन्च करेंगे, 2025 में ये लागू होने जा रहा है। धन्यवाद जी। नमस्कार। ये दिख रहा है पीछे काफ़ी टेंट लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, काफ़ी तैयारियां अच्छी हो चुकी है। ये जो जनजाति महोत्सव 5वां हो रहा है बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा का ये दूसरा है। क्या पहले के अनुभव रहे और इस बार खास क्या रहने वाला है? नमस्कार। आपके माध्यम से सभी आपके जो श्रोता हैं उनको भी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संभाग स्तरीय गतिविधियाँ हैं उनमें एक जनजाति महोत्सव है जो अधिकांशतः उदयपुर में आयोजित होता था, लेकिन विगत कई सालों से देखने में आ रहा है कि उन्होंने जब आगे बढ़ने लगे और बांसवाड़ा की जैसे संभाग की स्थितियाँ बनने लगी तो बांसवाड़ा में तीसरा और अभी ये 5वां जो जनजाति महोत्सव है बांसवाड़ा में आयोजित हो रहा है। विगत बार माननीय जो राज्यपाल महोदय थे उनका किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से आना नहीं हुआ था, तो एक तो सुखद सभी के लिए ये होगा कि अभी इस बार माननीय राज्यपाल महोदय उद्घाटन कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए एक प्रत्यक्ष अनुभव की चीज़ रहेगी कि माननीय राज्यपाल महोदय को इतने करीब से देखेंगे और उनकी जो गतिविधि है वो माननीय राज्यपाल महोदय को दिखा सकेंगे। पिछली बार की अभी की तैयारियों में ये है कि तैयारियां बांसवाड़ा हमेशा अच्छा करता है। अभी इस बार भी हम लोग अच्छी तैयारियां करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो इनका एक किट होता है, जो किट हम सैंपल के रूप में बच्चों को देते हैं, जो उनके काम देता है, लाइफ लॉन्ग उस चीज़ की यादें उनके साथ में बनी रहे, तो सभी बच्चे यहाँ से एक सुनहरी यादें लेके जाएं, बांसवाड़ा की संस्कृति को देखते हुए जाएं, वागड़ की संस्कृति को अपनाते हुए जाएं, और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो लोकाचार हैं, वो फूड प्लाजा, प्रदर्शनी, झांकी, ये जो बड़ी बड़ी गतिविधियाँ हैं उनके माध्यम से हम लोग भी उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। जी जी। बांसवाड़ा में स्काउटिंग में कोई मूल यहाँ का लड़का आगे बढ़ पाया है? बांसवाड़ा में मैं बात करूं, बांसवाड़ा ही नहीं, पूरे अपने बांसवाड़ा और उदयपुर दोनों संभाग की अभी मैं बात करूं तो यहाँ से लड़कों में अगर अपन बात करें तो एकमात्र जो भाविक सुतार था, आज वो मेरे लिए भी गौरव का विषय है और साथ ही वागड़ के लिए भी गौरव का विषय है कि यहाँ का एक बालक जो CO स्काउट बन पाया और राजस्थान में आज अपने काम के माध्यम से अपनी पहचान बना पा रहा है। वो कोशिश कर रहा है, निरंतर प्रयासरत है और बांसवाड़ा में एक वागड़ की छाप छोड़ रहा है। धन्यवाद।